नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। और अभी हम गोट फार्मिंग पे आए हुए हैं और हमारे साथ सर है जो कि स्टॉल फीडिंग पर जो है बकरी पालन करते हैं। तो इनसे समझते हैं कि हम स्टॉल फीडिंग पर बकरी पालन कैसे करें, कैसे करना चाहिए और कौन कौन सा मेडिसिन देना चाहिए और टीका कौन कौन सा लगाना चाहिए। तो सारी चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो पर लेने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग में। सबसे पहले तो अपना प्यारा सा परिचय बताइए और जगह का लोकेशन बताइए सर। मेरा नाम मिस्टर रफ़ीक खान है। जी सर। मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट जी बमनी जगह का नाम है गांव का, जी सर। यहाँ रहता हूँ जी जी छत्तीसगढ़ में। जी। तो आप पहले इससे पहले कहाँ रहते थे सर? इसके पहले रायपुर में था, रायपुर से फिर डोंगरगढ़ में था। जी जी मैंने रायपुर से पहले डोंगरगढ़ में। जी। तो ये जो है बकरी पालन आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये मेरे पास कम से कम 20 साल से है। 20 साल से। जी तो वहाँ भी आप थे तो वहाँ पे आपका फार्म था? हाँ, रायपुर में भी था, रायपुर में इससे ज़्यादा था जी जी और सबसे ज़्यादा डोंगरगढ़ में था मेरा। जी जी तो अब तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब अभी यहाँ पर आया सेटअप ठीक नहीं है बोल के कम कर दिया हूँ। जी जी अभी लगेगा मुझे टाइम थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, जी जी कि अब नया नया सेटअप है। जी ये पुराने थे वही है मेरे पास, जी जी और अपना ट्रेडिंग का काम है। जो ऑर्डर रहता है जैसे, तो वो आके तुरंत वहाँ ही दे देते हैं हम लोग डिलीवरी। जी जी यही है। जी। तो सर हम सबसे पहले तो बकरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपके पास गौ माता भी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपके पास जो है बकरी कितने हैं, अभी मतलब टोटल की बात करें अभी तो टोटल कितने? मेरे पास 10 है अभी यहाँ। जी जी। ये कौन से नस्ल के हैं ये? ये जमुनापारी है। जी जी इसमें जमुनापारी में 2 क्वालिटी आता है। एक जेपी बोलते हैं उसको, जो ब्लैक फेस है, जी जी उसका फेस ब्लैक है। जी और एक हंसा बोलते हैं, जी और हंसा में इसको डबल पंच बोलते हैं। ये अभी चल रहा है मार्केट में, जो चलता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है। जी ये जी देखिए, इसका फेस गुलाबी है, जी जी कान भी गुलाबी है जी सर। ना। ये हाँ पंच फेस में आता है, डबल पंच। जी और इसके कान, स्किन सब गुलाबी होना चाहिए। जी जी जैसे ये बच्चा है गुलाबी में, जी सर। है ना। अभी ये 2.5 महीने का बच्चा है, जी जी। ये गुलाबी में आपको दिख रहा होगा। तो सर ये साल भर में वेट कितना ले लेता है अगर ये जाता है जाता साल भर में कम से कम नहीं भी तो 70 किलो आराम से जाता है। जी जी अगर इसके खान पान सही रहा, जी सर। अच्छा वेट जाता है इसमें। जी। तो अभी जो आप यहाँ पे क्या क्या खिला रहे हैं स्टॉल फीडिंग पे, ये अभी मेरे पास समझाइए। कुछ नहीं डाला, अभी सिर्फ चना का भूसा डाल रहे हैं और लाकड़ी का डाल रहे हैं हम लोग। जी जी अभी मैंने इसको जो फीड होता है ओरिजिनल, मक्का गेहूं वगैरह कुछ बनाया नहीं है, जी जी क्योंकि मेरे पास कम जानवर है, अभी जी बनाया नहीं है इसीलिए। जी। तो सर इनमें टीका क्या क्या लगता है? इसमें टीका अपन साल में 2 टीका लगाते हैं। जी एक वो जो ईयर माउथ एंड टंग जो बोलते हैं, ईटी, जी जी है ना, वो लगाते हैं। और एक अपना पीपीआर का लगाते हैं, जी जी पीपीआर जी पीपीआर का। जी। तो 2 और सर जैसे कि इनको कुछ तकलीफ हो गया, जैसे सर्दी है, बुखार है, ऐसे में कौन कौन सा हम आप लोग सर्दी खांसी लगाते में हैं? या तो उसको हम लोग मैं लगाता हूँ, क्यूरेक्स लगाता हूँ। जी जी एक हेस्टर कंपनी का एक दवा आता है, जी तो वो बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर बहुत कम यूज़ होते हैं, जी मैं उसी को यूज़ करता हूँ। क्यूरेक्स बोल के है, जी जी। उसी को। तो उसका डोज क्या रहता है अगर 1 जैसे ml रहता है। बड़े का या छोटे का? हाँ, छोटे का तो कम रहता है, हाफ रहता है। जी जी बड़े बकरी का 30 किलो तक भी 1 ml लगाते हैं हम। हम्म, और खूब जो ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर 1.5 ml से उससे ऊपर नहीं लगाते हैं जी जी। जैसे अगर उसमें। बुखार हो गया तो अब वो मैं सर्दी। उसी को यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत कुछ है, हाँ मैं हाँ आपको बता दूंगा अभी। जी जी इसमें लूज मोशन के लिए भी है, पेन किलर भी है उसमें, प्लस जैसे कि निमोनिया वगैरह हो जाता है वो भी काम करता है उसमें। जी जी उसमें मस्टाइटिस का भी काम करता है। जी। सर एक दवाई में एक अनेक दवा काम। उस कंपनी ने बनाया, हेस्टर ने, जी जी कि मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कंपनी का बहुत अच्छा है। जी सर। तो वो और दवा। कौन कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं आप? और हम लोग डिवर्मिंग में उसको नीलजन बोल के है, जी। उसको यूज़ करते हैं। तो उसका क्या रहता है एमएल का? एमएल वो हम इसमें 1 किलो बॉडी वेट में रहता है। 1 ml, ये 1 ml 3 किलो का। हाँ अगर 1 ml है हाँ हाँ तो उसमें 3 किलो बॉडी वेट पे हम लोग यूज़ करते हैं। जी जी तो उस हिसाब से जी। कि अगर आपका 15 किलो का है तो फिर 5 ml 5 ml इस टाइप से। जी। सर इसमें वो बताइए, जैसे कि आप जो दवाई बता रहे हैं वो चमड़ी में लगाने का है कि वो जो है मांस में लगाने वो का है? मस्क इंटरमसल, इंटरमस्कुलर। मस्क वो में। और साल में अगर आप 2 बार उनको वो लगा दिया हाईटेक, हाँ हाँ। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है ग्रोथ में, तो इसमें। सर वो डिवर्मिंग का है ना? हाँ, हाईटेक जो बोलते हाँ हैं। हाईटेक जी जी यूज हाँ करता हूँ मैं। हाँ, वो स्किन में लगाना पड़ता है। जी जी तो अगर कोई फार्म वाले अगर यूज़ करते हैं साल में 2 बार, जी जी तो उससे बहुत शाइनिंग प्लस स्किन
ग्रोथ भी बहुत फर्क पड़ता है। जी जी वो बहुत अच्छा है वो भी। जी। मैं डिवर्मिंग के लिए उसका टेबलेट यूज करता हाँ हूँ अपने बहुत भैंस जन के इसका लिए। MG करके टेबलेट आता है हाँ उसका, टेबलेट जो आता है, छोटे आते हैं, हाँ लेकिन उसका अगर बड़े बकरी है हाँ उनको अगर लगाया जाए स्किन के तो शाइनिंग वाइनिंग फर्क बहुत जल्दी पड़ता है। उसके बाद अगर लिवर टॉनिक दे दे जी जी तो काफ़ी अच्छा है। लीफ 52 वगैरह, हाँ लीफ 52। हाँ जी इसको जी लगाने हम लोग डिवर्मिंग और इसको लगाने के बाद लीफ 52 यूज़ करते हैं 1 वीक के लिए, जी जी क्योंकि इसका थोड़ा सा असर पड़ता है जी जी इसमें हार्ट में, जो हाँ हाँ डाइजेशन में। जी। अगर सर बात करें जैसे कि अगर बच्चा जना है वो, जी तो उसको अगर हमको जल्दी उसको ग्रोथ में लाना है तो क्या क्या मेडिसिन उसको दे के थोड़ा सा रिकवर करना है हम लोग जैसे इसको फीड में? सार्कोफ्लॉक बोल के मेडिसिन टॉनिक आता है, जी सर। वो यूज़ करते हैं। जी उसमें ग्रोथ वगैरह अच्छा आता है और हम लोग एक टाइम उसको वो देते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं तो 1 वीक तक मल्टीविटामिन देते हैं, जी ए टू उसका डोज जेड। बताते जाइएगा। हाँ A to Z बोल के आता है मल्टीविटामिन। जी सर। उसको हम लोग 1 से 3 ml तक हम्म, बाई स्पून हो चाहे सिरिंज से जी जी बच्चे को देते हैं, जी तो उससे ग्रोथ अच्छा रहता है। फिर बाद में हम लोग उसको सार्कोफ्लॉक में ला लेते हैं, जी जी वो टॉनिक अच्छा है ब्लड के लिए, हम्म, तो उससे ग्रोथ अच्छा आता है। जी। तो सर देसी बकरी और इनके अपेक्षा जो है स्टॉल फीडिंग पे इनको क्या जरूरी देसी है? बकरी को अपन स्टॉल फीडिंग नहीं रख सकते, क्योंकि इसलिए नहीं रख सकते, हम्म, देसी बकरी को अगर आप 12 महीना में अगर स्टॉल फीडिंग में रखते हो 5 रुपये मंथ एक मान के चलते हैं, जी जी वो 6,000 हो जाता है, तो आप उसको बेचोगे कितना में? जी कि उसका रेट भी रेट उतना नहीं नहीं है मिल तो पाता। लॉस होता है। जी जी तो अगर कोई जो स्टॉल फीडिंग करता है तो देसी बकरी ना पाले तो ठीक है, जी अगर देसी बकरी पालता है तो चराने के लिए तो ठीक है। चराने के लिए पर्याप्त जगह हाँ होनी पर्याप्त चाहिए। जगह चाहिए जिसके लिए हाँ हाँ यहाँ वहाँ फीडिंग मिल जाए। जी जी बाकी अगर फीडिंग खिला के अगर देसी बकरी में आप सोचेंगे काम करेंगे तो नहीं होगा, जी जी उसको आपको क्रॉस बकरी मिलाना पड़ेगा या फिर ऐसे टाइप के बकरी पालना पड़ेगा आपको। तो सर ये सबसे ज्यादा ग्रोथ लेने वाले जो है कौन कौन से बकरी वो बकरी ज़्यादा ग्रोथ नस्ल देती है बीटल। बीटल का? हाँ वो बीटल जो है जी जी उसकी ग्रोथ अच्छा रहता है, क्योंकि उसका मेल का हाइट होता है 41-42 इंच जी हाइट जी होता है, वेट भी 150 किलो चले जाता है। जी जी तो वो पंजाब की नस्ल है, जी उसमें दूध की कैपेसिटी भी अच्छी होती है जी फीमेल में। जी। तो सर अगर हम बात करें अगर पर डे की खर्चा एक बकरी में तो वो कितना आ जाता होगा लगभग? आज का डेट में तो 1000 से कम नहीं है। डे का, एक दिन नहीं का? एक दिन का, एक एक दिन का दिन पूछ का रहा था। कम से कम 50 रुपया, तो 50 रुपया कहीं नहीं जाता है एक बकरी का? एक बकरी में। क्योंकि उसको बैठा के खिलाना है मान खिलाना के है चलो, बिल्कुल। है ना? हम्म क्योंकि उसको तो है चराई हाँ में देना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप कम क्वांटिटी में पालते हो तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, जी जी अगर इसी को थोड़ा ज़्यादा में पालते हो तो फिर डिवाइड हो जाता है जी जी पैसा। हम्म। तो सर अभी जैसे अगर आपके पास अभी 10 बकरी है जी तो इसमें जो है मेल कितनी होनी चाहिए? अब मेल एज में एक में हो जाता है, जी अभी मेरा एक मेल बाहर गया हुआ है जी जी तो मेल में हो जाता है एक मेल में, जी क्योंकि सेम मेल रखना चाहिए सेम ब्रीड में। यहाँ पर क्या करते हैं जी अलग मेल डाल देते हैं, तो फिर वो बेचने जाते हैं तो क्रॉस ब्रीड हो जाता है, तो फिर लोग क्रॉस बोलते हैं ब्रीड। हमको दाम नहीं मिल रहा है। जी जी मतलब जो ब्रीड का जो है अपना बकरी है उसी ब्रीड का जो उसी है ब्रीड बकरा में होना पालना चाहिए, चाहिए। उसी ब्रीड का ही काम करना चाहिए। जी जी ये जमुना पारी है, इसका जो कान है शुड भी ऐसा है, इसका क्लोज रहना चाहिए, जी इसकी जी कान खुलना नहीं चाहिए कभी भी। जी जी जो आपके पास ये जो कान है किनारे से है ऐसे वो। बंद रहना चाहिए। जी जी हाँ और ये सूट भी व्हाइट होता है, हाँ हाँ लोग यहाँ बोलते हैं कि ब्लैक होता है, जी जी ये कभी ब्लैक नहीं होता है। जी जी इसका जो है चमड़ी थोड़ा सा गुलाबी टाइप का। हाँ ये गुलाबी है हाँ हाँ चलेगा, लेकिन इसके इसके कलर व्हाइट छोड़ के कभी नहीं दूसरा कलर होता है। जी जी इसमें 2 खासियत है, एक इसके कान की जो बोले मुड़ा रहना चाहिए, हाँ और हाँ एक इसमें बाल, जो किसी बकरी में इतने बाल नहीं होते जो जमीन तक रहती है, जी जी जो अभी तो कम काट दिए हैं, उसका देखो पूरा नीचे तक है उस जी बकरी में बाल इसका, ये ऐसा टाइप का बकरी होता है। ये देखो उसका पैर का पास का है हाँ ना? पीछे जो उसके बाल रहते हैं जी जी ऐसे जी रहते हैं, जी जी ये कोई बकरी में आपको नहीं मिलेगा, जी और ये वाइट ही होता है ना। जी सर। तो ये अभी जो है ये बकरी जो है कितने दिन बाद बच्चा देना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर जो छोटे हैं? अगर वो उसको कम से कम नहीं भी तो 10 महीना लग जाता है ग्रोथ ठीक से, माने जल्दी अगर फलाना है, हाँ हाँ नहीं तो इसको 12 महीने के बाद अगर आप लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी और यहाँ किसान तो 12 महीने में भी ले लेते हैं, जी लेकिन जहाँ अच्छे ब्रीडर है जी जी वो 2 दांत के बाद लेते हैं, 14 महीने के बाद। जी जी ताकि जो शरीर है उनका अच्छा से हाँ मेंटेन भी मेंटेन हो हो जाए, जाता ग्रोथ है। अच्छा हो जाए। जी जी जैसे अभी हमारे पास वो हो गया 12 महीने का जो ये बकरी के बकरी, सामने। अभी फली नहीं, अब फलाएंगे उसको,
जी क्रॉस के लिए। जी। तो सर आपने गाय भी रखे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सी नस्ल के, क्या ब्रीड है और कितना हाँ, लीटर दूध गाय है? मेरा ये गिर है प्योर। और इनमें क्या क्या मेडिसिन चलाते हैं ये भी नहीं, बता इसका दीजिए। तो इसको मेडिसिन लगता नहीं है, जी जी क्योंकि ये पकड़ लो देसी है, मेरा इतना नॉलेज है। जी सर। क्योंकि ये गिर है, जी ये प्योर, इसको ना मेडिसिन लगता है। इसकी रेस्टेंट पावर हम जितना तजुर्बा है कि बहुत अच्छा है। जी जी और एक गिर का इसका खासियत देखो, माथा इसका जी जी पूरा राउंड है, एक फुटबॉल की तरह। जी सर। इसके कान उल्टा रहते हैं और हाँ आंख में इसका काजल होता है जी जी ये गिर में, जी। ये खास करके। तो सर ये जो है। और इसका दूध आपको, माने हम लोग तो चीनी नहीं मिलाते हैं, हाँ हाँ। इतना मिठास रहता है इसमें। जी जी इसीलिए हम एचएफ वगैरह पसंद नहीं करते हैं, जी क्योंकि हमको गिर हुआ, साहिवाल हुआ, जी सर, अपना जो देसी ब्रीड है उसी पे वही काम है, करे तो देसी ज्यादा ब्रीड है। अच्छा हाँ बेटर है। बिल्कुल। ना इसको हम फैन है, जी जी ना इसमें हमको कोई माने कुट्टी काटना पड़ता है। जी जी सब जैसा देसी गाय रहता है वैसी हाँ रहती है। दाना वाना जो टाइम में थोड़ा बहुत देते हैं, हाँ उसी हिसाब से ये गाय है। जी। तो तो उसका सर एक थोड़ा सा अच्छा। गाइडलाइन लेना चाहूंगा मैं आपसे। जी जैसे अगर हम डेयरी फार्म करना चाहते हैं देसी जी गाय का, जी। तो किस तरीके से करें और जो है कितने पशु से करना चाहिए हमें? आप शुरू में 5 गाय से करो, और जी आजकल गिर और सहवाल गाय की भी कैपेसिटी हो गई 16 लीटर, 17 लीटर, 20 लीटर। जी जी ऐसा नहीं है कि पहले जैसा 8 महीना 8 8 लीटर लीटर 10 देता लीटर। है। जी जी अभी गाय बहुत अच्छी अच्छी आ गई है। जी अभी बहुत सारे डेयरी में सब गिर और सहवाल ही पाल रहे हैं। जी, इनका इम्यूनिटी पावर जो है, बहुत, क्षमता है वो जो भी है, ज्यादा प्लस रहता आप है। जिसको दूध देंगे तो उसको भी लगेगा कि दूध आया है। जी जी आप जर्सी वगैरह का दूध में हाँ आप फोकट का बदनाम हो जाएंगे कि पानी मिलाया है। जी, उसका जो है दूध भी पतला पतला होता है। रहता है, टेस्ट भी नहीं रहता है। जी 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 तो इसीलिए, और प्लस मेंटेनेंस बहुत है ना, आपको अलग से फैन लगाओ, ये करो, नहलाओ जी 2 बार 3 बार। गर्मी का ऐसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ टीन का शेड है, जी जी इसमें वो गाय रह नहीं पाएगी, हाँ हाँ, वो जो लहकना चालू कर चालू हो देती है जाएगी। उसको फिर, जो मुंह से। उसका फिर मंथली मेडिसिन खर्चा बहुत आता है। जी जी ये अभी जितने डेयरी कर रहे हैं यहाँ भी, वो महाराष्ट्र में भी हम्म, जो अभी अच्छे डेयरी कर रहे हैं, जी सब गिर साहिवाल से कर रहे हैं, जी क्योंकि इनमें भी कैपेसिटी बहुत आ गया है। हम जी तो अभी जैसे 16 लीटर गाय है, जी ये अभी बच्चा इसका 6-7 महीना हो गया, अभी भी दोनों टाइम 7 लीटर दूध है इसको। जी। तो खिलाते क्या क्या है इसको अभी? इसको हम लोग सूखा जो पैरा होता है वही देते हैं, हाँ हाँ और चोकर और जो खल्ली उल्ली हाँ हाँ दोनों मिला के 1.5 2 किलो 2 टाइम जी देते हैं इसको। जी जी बाकी मक्का वक्का इसको कुछ नहीं देता, क्योंकि मेरे पास अभी इसका सेट नहीं है, जी जी इसीलिए गिरा देती है जी। और पहले। अभी इस बिजनेस को आप धीरे से बढ़ाना चाहेंगे सर? हाँ, एक्चुअली मेरा पहले था, जी तो अभी यहाँ जगह नहीं है, तो अभी सिर्फ घर खाने के लिए लेके आया हूँ, जी जी कि घर खाना था मुझे दूध, हाँ हाँ। इसीलिए। तो कुछ सालों बाद हम इसको बड़े लेवल हाँ, पे बड़े लेवल देखेंगे। में। जी जी। तो गाय अभी में, आपके पास एक जो है जो बकरी है, गाय है, और आपने मुर्गी भी रखा हुआ है, जी बतख भी रखा है। इनका जी। कुछ कारण है कि ऐसे शौक से रखे हैं? नहीं, मतलब फार्म कारण भी इसका है, कुछ। फार्म में शौक से भी रखे। फार्म में इसका काम अच्छा है, क्योंकि ये कोई नया व्यक्ति को देखता है तो बहुत हल्ला करता है, जी और जी थोड़ा सांप वगैरह जो है हाँ हाँ उसको भी भगाता है ये जी जी हंस। हाँ हाँ। और ये रखा हूँ, इसमें अंडा बहुत अच्छा आता है, ये मोती बतख बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जो यहाँ हाँ, ये पे मोती है। डक, इसका मीट पर्पस के लिए रखे हैं और अंडा के लिए रखे हैं। हाँ हाँ इसका वाइट भी है, बहुत कम आता है वाइट इसका। इसको मास्को बोलते हैं हम लोग, जी जी जैसे गुलाबी है ना, हाँ हाँ ये हाँ भी जो नॉर्मल डक होता है जी। उससे इसका मीट बहुत अच्छा होता है, तो सर उसमें स्मेल नहीं आता है हाँ हाँ इसकी मीट में। जी जी और अंडा अंडा काफी है, ये 25 20 22 अंडा देते हैं। जी जी। तो इनको क्या खिलाते हैं फिर? इनको हम लोग वो जो धान धान खिलाते हैं, हाँ हाँ, और धान के जो छिलका उलका वो क्या बोलते हैं, भूसा, भूसा भूसा। हाँ वो देते हैं पानी के साथ। जी। तो सर मैं सुना हूँ कि जो है ये बर्ड जो है अंडा अपना नहीं सेती स्वयं, ये तो बहुत अच्छा अंडा सेती है। आप जब ये सेने सेंगे, वाली है? जब सेंगे तो आपको बुलाऊंगा, जी जी तो सर देखिएगा, बिल्कुल। ये इतना अच्छा अंडा सेती है कि आप सोच नहीं सकते। जी पूरा अपना जो फेदर है, हाँ हाँ पंख बोलते हैं, हाँ हाँ वो पूरा को खोल के रुई की तरह रख देता है, हाँ हाँ और आपको लगेगा कि किसी कॉटन में हाँ हाँ अंडा छुपा के रखा है। जी। इसका बहुत अच्छा है, मतलब सेने वाली है जो बहुत है? अच्छा, बहुत। ये सेती है, वो भी सेता है, जी जी वो जो है हाँ हाँ हंस, जी वो भी बच्चा निकालती है खुद, उसके बच्चा भी है मेरे पास, जी जी वो भी खुद के जी। निकालते हैं तो सर अब अभी। थोड़ी से मैं उसके बारे में, इनकम के बारे में जानना चाहूँगा कि आप इनकम कैसे लेते हैं? अभी स्टार्टअप है आपका, जी आप तो पहले से करते आ रहे हाँ, हैं। मेरा क्या पहले से थोड़ा सा बना हुआ है, जी जी तो ज़्यादा करके ऑर्डर ऑर्डर का रहता है। जी जी जैसे अभी ये मेरे पास 13-14 पीस आने वाले हैं कल परसों, जी जी कुछ ऑर्डर के भी है जी ये। जी।
सर ये बकरी पालन के बारे में बताइए, अगर कोई स्टॉल फीडिंग करना चाहे तो हाँ। कितने बकरी से करे, कितने बकरी से कितनी जगह होनी चाहिए, और जैसे कि जो है बकरी लाने के पहले की तैयारी, जैसे कि अपना भूसा हो गया है या खिलाने का ट्रे अगर हो उसके गया पास खेती है, जी जी। अगर अच्छा खेती है कुछ माने जैसे 1-2 एकड़, तो अभी अगर नेपियर ग्रास आता है जी सर, घास उसको अगर लगा दे तो उसके तो बहुत अच्छे है, और ग्रो माने बकरी पालन के लिए तो उसके पास 1 नंबर हो गया। जी और जी जहाँ इस जगह में तो चना का भूसा फ्री में मिल जाता है, फ्री जी मतलब कुछ कम में भी, जी जी और लाखड़ी भूसा भी मिल जाता है। तो इस तरह का अगर उसके पास साधन है तो फिर वो स्टॉल फीडिंग आराम करने से से कर सकते बहुत हैं। अच्छा कर सकता है वो। जी जी 15-20 डिसमिल में जमीन में भी कर सकता है वो। जी जी, थोड़ी बहुत खुली जगह होना चाहिए उनके हाँ, टहलने के जैसे लिए। यहाँ तो चल जाता, धान के बाद तो पूरी खुला है यहाँ। हाँ हाँ इस जगह में तो कोई और दोबारा कुछ लेता नहीं है, जी, ओनली एक ही फसल एक होता ही है। फसल लेता है पानी दूसरे। का भी साधन नहीं है ना सर। हाँ, तो इसीलिए अब पानी का साधन नहीं है, तो इसीलिए खेती ना करके बकरी पालन सबसे अच्छा चीज़ है। जी जी क्योंकि वो साल भर कुछ नहीं कर सकता, साल भर इसको कम से कम पाल सकता है। जी इसमें कम पानी लगती है। जी। तो सर इनका खर्चा अगर महीने में कितना आ जाता होगा, अगर 10 बकरी कर ले तो? अभी 10 बकरी है, जी अगर ग्रुप में जोड़ा जाए तो आज का डेट में 5,000 बहुत हो जाता है। जी जी, उतने में हो हो जाएगा। जाता है। अगर जी आप और बढ़ाओगे 50 होगा तो यहाँ एरिया के बता रहा हूँ मैं, इस हाँ एरिया में आपको 10,000 में भी हो जाएगा। जी जी क्योंकि यहाँ पर आप जितना कलेक्शन कर सकते हैं फीड, हाँ हाँ उतना कर सकते हो, जी, कम दाम पे मिल मिल जाता है, जाता आसानी है। से मिल बिल्कुल, जाता अब है। यही फीड हम लोग जब रायपुर में तो 16,000 हमारा जाता था। हाँ हाँ पूरा डिपेंड था, 12 रुपये चना भूसा, हाँ 12 रुपये कुट्टी। जी जी अब यहाँ देखो हमारा जहाँ वहाँ पैरा है, उधर पैरा है, उधर जहाँ देखो वहीं पैरा है। जी जी, आसानी से मिल जाता है, हमको हाँ, खाली उपलब्ध आपको हो कलेक्शन जाता है। करना है, उठाना है, जी जी इस टाइप से। जी हाँ, यहाँ पर जी जी। ऐसा है। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे बकरी पालन के बारे में, जो कि ना महसूस नहीं, कर रहे अभी हैं? जैसे यहाँ गांव में अगर चाहते हैं तो इसको पाल सकते हैं। एक वो है, मुर्गी पालन कर सकते हैं ओपन एरिया में। जी जी छोटा सा अगर आपके पास रूम है 10 बाय 10, जी जी, तो उसमें सिर्फ रात को रोकना है, दिन भर आपको तो खुले में खुले में देना छोड़ है। दो। लोग बड़ा सा करते हैं 30 बाय 50, हाँ हाँ 60 और 200 मुर्गी रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जी जी वो फिर मेडिसिन हो जाता है, मेरा जितना नॉलेज है। जी जी कि क्योंकि आप उसको फिर स्टॉल फीडिंग देते हो, फिर मेडिसिन देते हो ग्रोथ के लिए, जी जी और अगर जानवर घूमता है तो उससे अच्छा ग्रोथ जी, वो जब टहलेगा तो थोड़ा उसके शरीर में भी हाँ, फुर्तीलापन बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। उससे अच्छा ग्रोथ करेगा। हाँ, जैसे जी हमारे पूरा अभी घूमते हैं यहाँ पूरा चारों तरफ में, हाँ और इसके जो ग्रोथ प्लस विंग जो क्वालिटी है, जी और जो फार्म में पलते हैं, दोनों में बहुत अलग हो जाता है। जी जी इनमें शाइनिंग उनिंग बहुत कुछ अलग हो जाता है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है जो ओपन में है। जी जी, क्योंकि फ्री रेंज में चरने रहते हैं तो हाँ, इनका जो बॉडी है बिल्कुल जो बिल्कुल, खुली हवा एक में रहता एक्सरसाइज है, अलग ऐसा है। होता है जी जी, इस टाइप से। और जो फार्म में रहेगा उसका अलग ही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल उसको उतने ही जगह में रहने जितना बिल्कुल, उसका हाँ, एरिया है। उसका आप सोचो कि खाना पीना सब दे दूं फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसको उसको एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, उसको ग्रोथ का जो साधन है वो भी नहीं हो पा रहा उसको। जी जी, उसको अच्छी हवा हवा चाहिए। चाहिए, नेचुरल चाहिए ना, जो जी उसको जी चाहिए, बाहर घास खा ले, कुछ खा ले, जो भी है। कभी कभी मुर्गियां भी अपने डिवॉर्मिंग के लिए स्टोन स्टोन कुछ, जी जी अब वो आयरन वगैरह जैसा कुछ मिल जाता है बोलते हैं, हाँ हाँ है ना, जी जी बिल्कुल। वो लोग को देना नहीं पड़ता है। आप जब आप रखोगे स्टॉल फीडिंग में तो आपको देना पड़ेगा कि अब मैं इसको कैल्शियम दूं, जी मैं जी इसको आयरन दूं। जी बिल्कुल। और हम लोग सिर्फ उसको बस धान देते हैं, हाँ गेहूँ देते हैं, बस छोड़ देते हैं। जी ये रहता है। अभी जी हमारे पास इतने सारे हैं, सब मैंने ओपन रेंज के हैं। जी जी, सभी ओपन 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 खुले में रेंज में रहते है, हैं। अभी सब हो गए अंदर में कुछ इधर आ आ आ आ आ आ। तो जो हमें जो जानकारी मिली है सर से, जो जानकारी मिली है, बहुत अच्छा लगा सर इतना समय देने के लिए। और अगर आप स्टॉल फीडिंग पर अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जितना सर ने कॉस्टली बताया है, जितना आपको जो तैयारी करनी है, जितनी जगह चाहिए, अगर आपके पास पर्याप्त जगह तो बहुत अच्छा ये बिजनेस का बहुत बन अच्छा सकता है। आप धीरे धीरे से इसको बढ़ाइए, ना कि मैं तो ये कहता हूँ जी, आप 9 बकरी और 1 बकरा लेके आप बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। कर सकते हैं। और और इसको करने के लिए लेकिन जो करेगा उसको खुद को टाइम देना पड़ेगा। जी जी अगर वो सर्वेंट के भरोसे करेगा तो फिर कोई काम नहीं होगा, जी, उसको खुद को स्वयं उसमें टाइम देना पड़ेगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सुंदर में